नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट, अमेरिका से। अब वक्त बदल गया है, हम नहीं बदले और हमको बदलना भी नहीं चाहिए। हमें पता नहीं कि हम कैसे पैदा हुए, कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे। विज्ञान ढूंढ ढूंढ के थक गया कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। एक साइंस टीचर होने के नाते मैंने पढ़ाया था कि पानी में से शायद जीव की उत्पत्ति हुई होगी। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो 4 एलिमेंट्स वायु होंगे। उसमें से एमोनिया बना, HCN बना, CO2 बना और H2O बना, और फिर उसमें से सब आगे कोई सर्वरेट्स बना होगा और फिर आगे एक पानी में से जीव की उत्पत्ति शुरू हुई। और उससे आज तक इतने सारे दुनिया में जीव हैं, अनगिनत जीव हैं, अनगिनत वनस्पति हैं। उसके बारे में शायद सालों तक विज्ञान कुछ ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा कि हर जो प्राणी है, वनस्पति है, जीव है, इंसान है, वो हम कभी सोच नहीं सकते हैं कि पानी में मछली जन्म भी लेती है, मृत्यु भी होती है, और तब तक वो पानी में ही तैरती रहती है। थक नहीं जाती होंगी, श्वास नहीं लेती होंगी। ये हमारे सोच की बाहर की परिस्थिति है। कितने सारे मैंने जो पढ़े आर्टिकल्स देखा, तो इतने बॉइलिंग वाटर में भी जीव हैं जो माइक्रोब्स हैं, जीवाणु हैं, जीते हैं। इतनी ठंड में भी जीते हैं, माइनस टेम्परेचर में भी जीते हैं, बिना हवा भी जीते हैं, हवा के साथ भी जीते हैं। अगर एक्सेस हवा हो तो मर भी जाते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन, ज़्यादा ऑक्सीजन मिले तो भी मर जाए, कम ऑक्सीजन मिले तो भी मर जाएंगे। तो ये किसने बनाया, क्यों बनाया? नाउ द जेनेटिक साइंस, मैं तो 65 के बाद की बात करता हूँ कि तब से आज तक जेनेटिक साइंस इतना डेवलप हो गया, और उसमें आज बहुत सारी चीज़ें जो डिसीज़ हैं हम ढूंढ पाए हैं, उसका मेडिसिन हम ढूंढ पाए हैं। लेकिन कैंसर का आज तक इलाज हमारे पास तकलीफ नहीं पा, फिर भी प्राइमरी लेवल का कैंसर हम मिटा सकते हैं। मैंने जो एक आर्टिकल्स पढ़ा वो बंदरों के बारे में। अहमदाबाद में तो मैं जब गया था फरवरी में, मार्च में, मैंने देखा बंदरों का झुंड से झुंड हर रोज आता था, और परेशान भी लोगों को कितना करता था, कितने लोग का एक्सीडेंट कर देता था, वो कितने लोगों को बाइट भी कर देता था। वो कितना सारी चीज़ मैंने देखी, और इसे उसका कारण मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन मैं जो समझा, वो जो गांव थे, जो फार्म्स थे, वो ख़त्म होने लगे। इसके लिए उसके खाने के लिए उसको शहरों में आना पड़ता है, और इसी वजह ये प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन क्या आपने कभी बंदरों को स्वाभाविक रूप से मरते देखा है? एक प्रश्नार्थ। क्या आपने कभी बंदरों को कुत्ते, बिल्ली, चूहों की तरह उसका मृतदेह कहीं रोड पर आपको मिला है? तो नहीं मिलेगा। और क्यों नहीं मिलेगा? कोई भी बंदरों की मौत को नहीं देख सकता है जो स्वाभाविक रूप से मर गया हो, या उसकी लाश नहीं देख सकता है। हाँ, अकस्मात से कोई जो एक्सपायर्ड हो जाए, मर जाए, तो आप उसकी लाश देख सकते हैं।
बंदर अपनी मृत्यु से कम 1 सप्ताह पहले अपनी मृत्यु का अनुभव करता है, जिसका अर्थ है कि वह उसके बारे में जानता है, और तब से बंदर एक सुरक्षित जगह का चयन करता है। देखो, इन कभी कभी कितने इंसानों को भी मालूम पड़ जाता है कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है, लेकिन बंदरों में तो कुदरती है, उसको मालूम पड़ जाता है। वो ऐसा कहा जाता है कि बंदर वो ईश्वर की तपस्या करता है। तो ये कोई चमत्कार जैसी बात है कि, और ये समग्र मानव जात पर परमात्मा की कृपा है, ऐसा कहा जाता है। वह भोजन या पानी के बिना चुपचाप बैठता है। तो बैठता है, उसका मतलब हम कहते हैं कि तपस्या करता है। जब बंदर को मरना होता है तो यह चुपचाप घने जंगल में सोता है, एक घने जंगल में, बिना किसी अन्य जानवर को, बिना किसी गड़बड़ी के, और एक निश्चित समय में अपने जो नथुने मतलब नाक को स्थिर करते हुए उसे उठाकर अपने शरीर को, जब मर जाता है, उदय को खिलाता है। उसका शरीर उदय खाता है। यह एक वास्तविकता है कि यह एक सच्चाई है कि भले ही एक बंदर किसी दुर्घटना में या अन्य कारणों से गंभीर रूप से घायल हो, उसके रिश्तेदार के अन्य बंदर उसे दूर खींच के ले भी जाते हैं। ये भी एक परिस्थिति है कि अगर कोई कुदरती से मर जाता है तो उसका जो ग्रुप होता है, उसको, जो मरा हुआ बंदर का शरीर को लेकर उसको जगह, एक अच्छी जगह पर ले जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अंजनी के बेटे वीर बजरंगबली हनुमान जी ने भगवान श्री राम को आशीर्वाद देने की मांग की कि हमारी मृत्यु के बाद भी हम शरीर किसी के पास न जाना चाहिए। और जो राम जी द्वारा वरदान दिया गया कि हे भक्त हनुमान, मानव जाति उसको अपने मृत्यु की जानकारी होगी, और बंदरों को मौत के बारे में सूचित किया जाएगा, और बंदरों का शरीर एक उदय को खिला भोजन के रूप में काम करेगा। तब से पूरा बंदर अपनी मृत्यु के बाद भी अपने जीवन को सार्थक बनाता है। ये कहानी है जो रामायण में लिखी गई है, लेकिन असल में ये एक साइंस का सब्जेक्ट है। हमें उसे धर्म के साथ जुड़ना नहीं चाहिए। कितने सारे, देखो, एक सांप मर जाता है तो लाखों जो चींटी होती है उसको खींच कर ले जाती है। सोचिए, ये कितने कितने एक ईश्वर ने कैसा बनाया है कि कोई मांसाहारी प्राणी है, कोई शुद्ध शाकाहारी प्राणी है, कोई मिश्राहारी। तो ये किसने बनाया? जो मांसाहारी है वो शाकाहारी भोजन नहीं कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो दूसरे प्राणियों का मांस खाकर जिंदा, जैसे टाइगर, लायन, ये सब दूसरे का मांस, ऐसे मरे हुए प्राणियों पर जीने वाला गीध, ये समड़ी, ये कौवा, ऐसे ऐसे प्राणी पक्षी बनाए हैं। बड़ी बड़ी मछलियाँ दूसरी मछली का शिकार करके ही जी सकती हैं। कभी कभी इतनी मछलियाँ हैं जो शाकाहारी भी हैं। लाखों करोड़ों अंडे जो फिश देती है, अगर वो सब जिंदा हो तो शायद पूरा समुद्र पानी से भर जाए, मछलियों से भर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हिरण की संख्या इतनी सारी बढ़ जाएगी तो पूरा जंगल में वनस्पति ही नहीं रहेगा, लेकिन उसके लिए जंगली प्राणी बनाए गए हैं, जो टाइगर है, लायन है, ये सब बनाए गए हैं जो उस पर निर्भर हैं। तो ये कुदरत सब कुछ बैलेंस
बनाया है, एक दूसरे पर निर्भर प्राणी भी बनाए हैं, वनस्पति भी बनाई हैं, ये सब कुछ ईश्वर का बनाया है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपको आने वाली पीढ़ियों को अच्छी तरह आप जो योगदान देना जीना सिखाना चाहते हैं, तो जो नेचुरल हैं, फॉरेस्ट हैं, पानी है, जंगल हैं, वनस्पति हैं, प्राणी पक्षी वन, उसको मत मारिए। ये ज़मीन को इतना मत खोद डालो क्रूड ऑयल के लिए, किसी के लिए कुछ बच ही न पाए। यही आज का पैगाम। चंद्रकांत बिपट, अमेरिका से।